बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैटर्न की जनवरी में ट्रांजिट हो चुकी थी एक्वेरियस में, लेकिन 31 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में डूब गया था और 5 मार्च को अब एक्वेरियस में ये दोबारा से तुलू हो रहा है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो सैटर्न बड़ा ही अहम प्लैनेट है। तो सैटर्न जब भी अपना घर तब्दील करता है या इसकी पोजीशन बदलती है तो इसका असर तमाम ज़ोडिएक साइन पर पड़ता है। ना सिर्फ तमाम ज़ोडिएक साइंस पर पड़ता है बल्कि ज़िंदगी के हर मामलात पर इसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। अब जो सैटर्न है ये वैसे भी बहुत स्लो प्लैनेट है। ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। अब सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुका था, 31 जनवरी को एक्वेरियस में ही गरूब हो गया। तो जब कोई प्लैनेट गरूब होता है तो उसके कुछ मनफी असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, 5 मार्च को सैटर्न एक्वेरियस में तुलू हो रहा है और सैटर्न का दोबारा से तुलू होना तमाम बुरूज के लिए कुछ अच्छे फायदे लेकर जरूर आएगा और कुछ के लिए कुछ इम्तहान भी होगा, कुछ को नई चीजें सिखाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न की इस ट्रांजिट के किन बुरूज पर बहुत अच्छे असरात जाहिर होंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। टॉरियंस, अब मार्च के पहले ही हफ्ते में सैटर्न दोबारा से तुलू हो रहा है और आप लोगों के लिए सैटर्न की ये पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, कुछ बड़े फायदे होंगे। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके मामलात करियर के हवाले से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके करियर में पहले रुकावटें आ रही हैं, बल्कि अब ये वीडियो फरवरी में रिकॉर्ड हो रही है, तो अब भी अगर आपको अपने कामों में रुकावटें आ रही हैं, आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके काम स्लो हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा, काम कारोबार की जगह पर आपके काम रुक रहे हैं, तो अब आप लोग देखेंगे कि मार्च के पहले हफ्ते से ही जब सैटर्न तुलू होगा तो आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपका फाइनेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा और सैटर्न की ये पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा, आप लोग पहले से ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ आप अपने रुके हुए कामों को जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आपकी माली हालत पहले से बेहतर हो जाएगी और आप लोगों को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ लोग नए बिजनेस प्रपोजल्स लेकर आपके सामने आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको नए प्रॉफिट्स के बारे में बताएंगे। अब चूंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में होगा तो सैटर्न की ये पोजीशन आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात भी बनाएगी। अब आप लोग कुछ ऐसे कामों की तरफ भी जा सकते हैं कि जिनके बारे में पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ नए काम, कुछ मुख्तलिफ काम, कुछ बेहतर कामों की तरफ आप लोग जाएंगे क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में है। 10th हाउस करियर का घर है, काम कारोबार का घर है। तो वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर होगा, आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी नई जॉब में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि ऐसे किसी भी सेक्टर का इंतखाब ना करें, ऐसी किसी भी फील्ड का इंतखाब ना करें जो आपको रिस्की नजर आता हो, क्योंकि इस वक्त आप लोग जो भी काम शुरू करेंगे वो लंबे अरसे तक आपके साथ चलेगा। इसके अलावा भी काम की जगह पर कुछ तब्दीलियों के इम्कानात भी हैं। जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो सकती है, जॉब में तब्दीली हो सकती है। कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को फैला सकेंगे, आप अपने कारोबार को वसी कर सकेंगे, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, किसी नए काम की तरफ जा सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं
काम कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका वैसे भी जहन बनेगा कि किसी दूसरे मुल्क जाके काम किया जाए। और जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मशवरा है कि अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, पहले से ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना चाहिए। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। तो टॉरियंस, सैटर्न का एक्वेरियस में तुलू होना आप लोगों के लिए एक बेहतर दौर का आगाज़ भी है। आप लोगों ने पिछले सालों में काफ़ी मुश्किल देखी है, तो अब आप लोग अपने कामों में आसानियां देखना शुरू हो जाएंगे, मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगले 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते से आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। अल्लाह आप लोगों को वो सब कुछ दे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस लाजमी शेयर किया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैटर्न की जनवरी में ट्रांजिट हो चुकी थी एक्वेरियस में, लेकिन 31 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में डूब गया था और 5 मार्च को अब एक्वेरियस में ये दोबारा से तुलू हो रहा है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो सैटर्न बड़ा ही अहम प्लैनेट है। तो सैटर्न जब भी अपना घर तब्दील करता है या इसकी पोजीशन बदलती है तो इसका असर तमाम ज़ोडिएक साइन पर पड़ता है। न सिर्फ तमाम ज़ोडिएक साइंस पर पड़ता है बल्कि ज़िंदगी के हर मामलात पर इसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। अब जो सैटर्न है ये वैसे भी बहुत स्लो प्लैनेट है। ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। अब सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुका था, 31 जनवरी को एक्वेरियस में ही गरूब हो गया। तो जब कोई प्लैनेट गरूब होता है तो उसके कुछ मनफी असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए 5 मार्च को सैटर्न एक्वेरियस में तुलू हो रहा है और सैटर्न का दोबारा से तुलू होना तमाम बुरूज के लिए कुछ अच्छे फ़ायदे लेकर ज़रूर आएगा और कुछ के लिए कुछ इम्तहान भी होगा, कुछ को नई चीज़ें सिखाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न की इस ट्रांजिट के किन बुरूज पर बहुत अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे। लियो, बुर्ज असद। लियोस, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें तो सैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अब देखिए सैटर्न की 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुकी थी। जनवरी के आखिरी दिन ये डूब गया था, गरूब हो गया था और अब 5 मार्च को सैटर्न दोबारा से तुलू हो रहा है। और सैटर्न का तुलू होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि सैटर्न का अरूज आप लोगों के लिए अरूज लेकर आ रहा है। सैटर्न की इस पोजीशन के साथ आप लोगों को बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी, आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, आपकी सोशल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे और इसके साथ साथ अब आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी आएगी। वो तमाम न्यूज़ जिन्होंने कुछ महीने पहले कुछ प्लान किए हैं और अगर आप अपने प्लान्स में कामयाब नहीं हो रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, तो अब वहाँ पर आप लोगों के लिए आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी। बल्कि मार्च के पहले हफ्ते से ही आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के वो मामलात जहाँ पर आप लोगों को रुकावटें थीं, बंदिशों का सामना था, तो वो रुकावटें, वो बंदिशें दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका अपना जो घरेलू मामला है, घरेलू ज़िंदगी है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस थी, रिश्ते में ख़राबी आ गई थी, दूरियां आ गई थी, गलतफहमियां बढ़ गई थी, तो अब 5 मार्च के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके रिश्ते में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ गलतफहमियां थी तो वो गलतफहमियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपके रिश्ते में खूबसूरती आएगी। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं
उनके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है कि आपने अपने रवैये में कुछ नरमी भी लेकर आनी है। अगर आप अपने रिश्तों पर डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने कारोबार में कामयाबियां मिलेंगी। वो तमाम मियाँ बीवी जो मिलकर कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप 5 मार्च के बाद ऐसा कोई काम शुरू करते हैं, एक तो वो काम जल्दी चल जाएगा, उस काम में आप लोगों को आसानियां रहेंगी। दूसरा, ये काम आपको लंबे अरसे तक फ़ायदा देता रहेगा। इसके साथ साथ आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक भी बेहतर हो जाएगा। अपने पार्टनर के साथ आउटिंग पर जाएंगे, इंटरटेनिंग टूर कर सकते हैं, दूर दराज के सफ़र कर सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक एहतियात करनी है, और वो एहतियात है अपनी सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ से एक अच्छी खबर यह भी है कि आपका अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान जाएगा। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि आप लोग बादशाह हो, तो जब आप लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो आप दूसरों के लिए अच्छे अच्छे महंगे महंगे कीमती तोहफे भी खरीदते हो। तो इसलिए कुछ घरेलू अखराजात में इजाफा भी हो सकता है। घर की रेनोवेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, घर तामीर कर सकते हैं, कोई नया घर बना सकते हैं, किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आप लोगों को वो सब कुछ दे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस लाजमी शेयर किया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सैटर्न की जनवरी में ट्रांजिट हो चुकी थी एक्वेरियस में, लेकिन 31 जनवरी को सैटर्न एक्वेरियस में डूब गया था और 5 मार्च को अब एक्वेरियस में ये दोबारा से तुलू हो रहा है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो सैटर्न बड़ा ही अहम प्लैनेट है। तो सैटर्न जब भी अपना घर तब्दील करता है या इसकी पोजीशन बदलती है तो इसका असर तमाम ज़ोडिएक साइन पर पड़ता है। न सिर्फ तमाम ज़ोडिएक साइंस पर पड़ता है बल्कि ज़िंदगी के हर मामलात पर इसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। अब जो सैटर्न है ये वैसे भी बहुत स्लो प्लैनेट है। ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। अब सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो चुका था, 31 जनवरी को एक्वेरियस में ही गरूब हो गया। तो जब कोई प्लैनेट गरूब होता है तो उसके कुछ मनफी असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, 5 मार्च को सैटर्न एक्वेरियस में तुलू हो रहा है और सैटर्न का दोबारा से तुलू होना तमाम बुरूज के लिए कुछ अच्छे फ़ायदे लेकर ज़रूर आएगा और कुछ के लिए कुछ इम्तहान भी होगा, कुछ को नई चीज़ें सिखाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न की इस ट्रांजिट के किन बुरूज पर बहुत अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, वैसे तो सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ही ट्रांजिट हो चुका था और जनवरी के आखिर में यह गरूब भी हो गया था। तो अब 5 मार्च को ये दोबारा से एक्वेरियस में ही तुलू हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों के लिए सैटर्न की यह पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ख़ास तौर पर आप लोगों का काम, कारोबार अब बहुत बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि अब आपके लिए कुछ ऐसा माहौल भी बन जाए कि आपको अचानक से कहीं से फ़ायदा हो, सडन गेन हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कोई लॉटरी टिकट खरीद के रखा है तो लॉटरी लग सकती है, प्राइस बॉन्ड लग सकता है, तो अचानक से कहीं से पैसा भी मिल सकता है। इसके साथ साथ पहले अगर आपके काम कुछ बिगड़ रहे थे, काम खराब हो रहे थे, तो बिगड़े हुए काम संवरना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ
آپ کے روزگار کے لیے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام ایکویش لوگ جو بے روزگار ہیں ان لوگوں کو 5 مارچ کے بعد جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز بن رہی ہیں، ماحول بہتر ہو رہا ہے، آپ کے روزگار بہتر ہو رہے ہیں، کام کی جگہ پر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ 5 مارچ کے بعد اگر جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ایجوکیشن میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ کمپیٹیٹو ایگزام میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی واضح برتری مل سکتی ہے، بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کا پڑھائی کی طرف رجحان بڑھے گا، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، کچھ نیا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچررز کے لیسنز آسانی سے یاد ہو سکیں گے۔ آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی، آپ کے سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی۔ تو اب جب 5 مارچ کو ایکویریس میں سیٹرن طلوع ہوگا تو اگر ہم 12 زوڈیک سائنز میں سے دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا تو وہ ایکویریس ہوگا، کیونکہ مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرچونٹیز ملیں گی، بہت بڑی اپرچونٹیز ملیں گی، خاص طور پر اپنے کریئر کے لیے بہت اچھا معاملہ بننے والا ہے۔ اگر آپ اس وقت کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار پھیلے گا، پھولے گا، وسعت آئے گی۔ اگر آپ کو غیر ملکی کاروبار کرتے ہیں، جیسے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت میں بھی نکھار آئے گا، آپ کی پرسنالٹی مضبوط ہوگی، آپ کے کاموں میں مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا، آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر ایک آرام دہ والا فیلنگ آئے گی، ریلیکس ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، یا پھر کچھ معاملات میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں دور بھی جانا پڑ سکتا ہے، اپنے گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جانا پڑ سکتا ہے، یا کسی دوسرے شہر میں جا کے کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ لوگوں کو وہ سب کچھ دے جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس کی آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیوز لازمی شیئر کیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیٹرن کی جنوری میں ٹرانزٹ ہو چکی تھی ایکویریس میں، لیکن 31 جنوری کو سیٹرن ایکویریس میں ڈوب گیا تھا، اور 5 مارچ کو اب ایکویریس میں یہ دوبارہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ اب ویدک ایسٹرالوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سیٹرن بڑا ہی اہم پلینٹ ہے۔ تو سیٹرن جب بھی اپنا گھر تبدیل کرتا ہے یا اس کی پوزیشن بدلتی ہے تو اس کا اثر تمام زوڈیک سائن پر پڑتا ہے۔ نہ صرف تمام زوڈیک سائنس پر پڑتا ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملات پر اس کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اب جو سیٹرن ہے یہ ویسے بھی بہت سلو پلینٹ ہے، یہ اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں 30 سال کا ٹائم لیتا ہے۔ اب سیٹرن 17 جنوری کو ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو چکا تھا، 31 جنوری کو ایکویریس میں ہی غروب ہو گیا۔ تو جب کوئی پلینٹ غروب ہوتا ہے تو اس کے کچھ منفی اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 5 مارچ کو سیٹرن ایکویریس میں طلوع ہو رہا ہے، اور سیٹرن کا دوبارہ سے طلوع ہونا تمام بروج کے لیے کچھ اچھے فائدے لے کر ضرور آئے گا، اور کچھ کے لیے کچھ امتحان بھی ہوگا، کچھ کو نئی چیزیں سکھائے گا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیٹرن کی اس ٹرانزٹ کے کن بروج پر بہت اچھے اثرات ظاہر ہوں گے۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویریس سیٹرن بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ ہے۔ سیٹرن ایک بہت ہی سلو پلینٹ ہے، یہ 12 بروج کا چکر مکمل کرنے کے لیے 30 سال کا ٹائم لیتا ہے۔ 2.5 سال ایک برج میں رہتا ہے، 2.5 سال دوسرے برج میں،
इसी तरह करते करते 30 साल का टाइम लगा देता है। अब ये 30 साल के बाद एक्वेरियस में आया था 17 जनवरी को, और जनवरी के आखिर में ये गरूब भी हो गया था एक्वेरियस में ही, और अब 5 मार्च को ये दोबारा से एक्वेरियस में तुलू हो रहा है। तो एक्वेरियस में सैटर्न का तुलू होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सैटर्न के अरूज का वक्त होगा, और सैटर्न का अरूज आप लोगों के लिए भी अरूज का वक्त साबित होगा। वो तमाम पाइसियंस जो पिछले महीनों में परेशान थे, तो अब मार्च के महीने से आप लोगों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, नेकी के काम करने का जी चाहेगा, आपकी रूहानी कामों में दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी। तो जब आप मजहबी कामों की तरफ जाएंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, तो उसका फ़ायदा आपको लाज़मी मिलेगा। तो अगर हम सैटर्न की पोजीशन को देखें तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्च के महीने में आप लोगों को एक तो खुशियाँ मिलेंगी, दौलत में इजाफा होगा, ज़ियाफ़तें करेंगे, दावतें करेंगे, खुशी का वक्त है, खैराती कामों में, नेक कामों में हिस्सा लेंगे, तो उससे आपको सुकून भी मिलेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनका इस वक्त कहीं पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं, जहां पर आपकी जॉब है, आप उस जगह से खुश नहीं हैं, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो 5 मार्च के बाद आपको अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्च के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या काम की जगह पर आपकी कोई तब्दीली ज़रूर होगी। और इसके साथ साथ वो तमाम पाइसियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, या फिर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में भी जाना पड़ सकता है, तो ये वक्त कुछ ज़्यादा काम करने का वक्त भी है, ज़्यादा मेहनत करने का वक्त भी है, क्योंकि इस वक्त आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप लोगों को उतने अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, एजुकेशन को अगर हम देखें तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त होगा। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अब चूंकि सैटर्न की जो पोजीशन है, इसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सुस्ती भी आएगी, काहिली आएगी, आपको नींद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, तो इसलिए आपने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। अपने कामों में आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे, आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये वक्त बेहतर काम करने का वक्त है, प्लानिंग करने का वक्त है, और उस प्लानिंग पर एक्शन लेने का वक्त है। आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ना सिर्फ अभी के लिए, इसका रिजल्ट आपको देर तक मिलता रहेगा, सालों तक मिलेगा, लंबे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो तब जब आप मेहनत करेंगे। वो तमाम पाइसियंस जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, जैसे फ्रीलांसिंग करने वाले लोग, फाइवर पर, अपवर्क पर काम करने वाले लोग, अमेज़न पर काम करने वाले लोग, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आप लोगों को वो सब कुछ दे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ लाजमी शेयर किया कीजिए।